भी उत्तर प्रदेश से हैं, राजकुमार भाटी जी भी उत्तर प्रदेश से हैं, इन्हें बता दीजिए रासलीला में, नाच गाना में क्या फर्क होता है, और खड़गे जी ने जो कहा और जिसे अमित शाह जी ने उठाया उसमें दोनों में क्या फर्क है। शायद हिंदी को समझने में, शायद भाषा को समझने में या भाव को समझने में कहीं ना कहीं हाथ तंग हो गया है राजकुमार भाटी जी का। आप शायद म्यूट पर हैं। नविका जी, भाटी जी का हाथ वगैरह कतई तंग नहीं है, बहुत पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हैं और आमतौर पर ऐसी गलती करते नहीं। आज लेकिन सचमुच मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि जब आप इनडिफेंसिबल को डिफेंस करने की कोशिश करते हैं तो ऐसी गलती होती है। अब पहले इसी की बात कर लेते हैं, क्योंकि नाच गाने पर बोल दिया। अब ये सही बात है, हमारे हर हिंदू धर्म, त्योहार, पर्व, उत्सव में नाच गाना तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है। हम तो रासलीला भी करते हैं, हम तो नृत्य भी करते हैं, हम तो एकदम सब कुछ भक्ति भाव में सब होता है। लेकिन ऐसे होता है क्या कि वहां देखो ऐश्वर्या नाच रही है। अब भाटी जी को पता नहीं ध्यान में है या भूल गया, जया बच्चन भी नहीं बोल पाई, भाटी जी भी नहीं बोल पाए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी इतना अपमान कर रहे हैं समाजवादी पार्टी का, सीधे सीधे। अरे भाई, वो आपके सांसद की बहू हैं, वो देखो ऐश्वर्या राय नाच रही है, वो देखो वो नाच रहा है, अमिताभ बच्चन वहां खड़ा। अरे भाई, कम से कम सोच लो, ऐश्वर्या राय तो संयोग से गई भी नहीं थी वहां, लेकिन गई भी हो तो भाटी जी आज सब जानते हैं। और भाटी जी गिने चुने प्रवक्ताओं में है समाजवादी पार्टी के, जिनसे कम से कम डिबेट में ये खतरा नहीं होता कि वो भी कुछ भी बोलने लगे। तो ये तो पहले एक हिस्सा हुआ। अब दूसरी बात कर ले, इसमें कोई जरा सा भी संकोच ही नहीं है। अखिलेश यादव क्या कहेंगे कि हम योगी आदित्यनाथ को सत्ता से नहीं हटाएंगे? बिल्कुल हटा देंगे। खड़गे जी क्या कहेंगे? कहेंगे कि हम मोदी को सत्ता से हटाएंगे। राहुल गांधी भी कहेंगे। लेकिन उस पूरे वीडियो को मैं तो कहूंगा कि ठीक से चलाया जाना चाहिए। वो कहते कहते उनकी तबीयत खराब हुई है। तबीयत खराब होने के बाद नहीं कहा है उन्होंने, कहते कहते उनका गला रुंध गया, तबीयत खराब हो गई। और जिस तरह से वो बोल रहे हैं कि मैं 83 का हो गया हूं लेकिन मैं मरूंगा नहीं जब तक इस मोदी को हटा नहीं दूंगा, उस भाव को आप देखिए। ये भाव आता कहां से? खड़गे जी ने कतई ये सीखा नहीं है, उनकी राजनीति ये है ही नहीं। उनकी राजनीति जो 83 वर्ष के हुए हैं, बहुत नीचे से निकल कर आए हैं, बहुत संघर्ष के साथ यहां पहुंचे, वो किसी नेता के लिए ऐसे सोच ही नहीं सकते। ये सोनिया गांधी जी के मन में है, वो दिखा। वो जो मौत का सौदागर 2007 में नरेंद्र मोदी के लिए कहा, वो जिसकी वजह से जब तक नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री के तौर पर रहे, बड़ी साजिश के तहत उन्हें फंसाने की कोशिश हुई, सर्वोच्च न्यायालय से मुक्त हुए, जिसमें घंटों घंटों एसआईटी, गांधीनगर, अगर किसी को याद नहीं है तो नरेंद्र मोदी से पूछताछ होती रही। एनजीओ और किसके किसके जरिए, उसमें अहमद पटेल से लेकर अलग अलग कांग्रेस के नेताओं की क्या भूमिका थी। वही परवरिश है कि राहुल गांधी कहते डंडे से मारेंगे इसको। वही परवरिश है कि राहुल गांधी कहते अरे चप्पल फेंक दिया था ना बनारस में, देखा हमने फाड़ दिया, उसका पूरा आत्मविश्वास हमने फाड़ दिया। ये वो बात है भाटी जी, ये आप भी समझ रहे हैं, और इसको आप बचाव करने बैठे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसी की भी भाषा किसी के लिए, उस पर अलग से हम कोई किसी दिन विषय रख लेंगे और उस पर बात कर लेंगे। उसमें कोई पार्टी बचती नहीं है, सबकी भाषा बड़ी खराब है। पब्लिक डिस्कोर्स को, पॉलिटिकल डिस्कोर्स को जहां आप ले जा रहे हैं, आप मतलब हम सब मिलकर, वो बहुत खराब है। राजनीतिक दल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन खड़गे जी ने जो बोला, वो जहर भरा हुआ है नरेंद्र मोदी के प्रति, गांधी परिवार में। वो दबाव है जो मल्लिकार्जुन खड़गे जैसा संयत गंभीर नेता, जिसके मुंह से कभी हम पहले नहीं सुनते थे, जब से ये वाला प्रकरण हुआ, आप देखिए क्या बोला था, सनातन वो खुश हो जाए, बिल्कुल ये सब क्या खड़गे जी बोलते थे। और उनके बेटे और आगे निकल गए थे, प्रियंक खड़गे। ये गांधी परिवार का वो दबाव है जो जहर फैला रहा है, जो घृणा फैला रहा है, उसका प्रभाव। बिल्कुल। और पहले भी उन्होंने कहा है रावण जैसे 10 सर हैं आपके, और तमाम चीजें, झूठ के सौदागर हैं, झूठों के सरदार हैं आप, क्या क्या नहीं कहा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा वो भी मैं आपको सुनाना चाहती हूं, क्योंकि तहसीन पूनावाला जी और विवेक श्रीवास्तव जी, आपको गौर फरमाना चाहिए ये बयान जो नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी ने खड़गे जी के लिए कहा और उनके दलित होने पर। सुनिए। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ
एक परिवार की गुलाम होकर रह गई है। कल मैं जयपुर में रोड शो कर रहा था, तो वहां बड़े बड़े होर्डिंग लगे थे कांग्रेस के चुनाव के। उसमें कांग्रेस के एक एमपी की तस्वीर थी, लेकिन कांग्रेस के अध्यक्ष जो दलित है और 40-50 साल का संसदीय जीवन का अनुभव है, कांग्रेस में सबसे सीनियर कुनबे में से एक है, उनकी फोटो नजर नहीं आ रही है। कांग्रेस में दलितों के साथ क्या होता है ये आप जयपुर में जाकर के, मैंने तो कल देखा, मैं तो चौंक गया। अरे भाई, कम से कम इतने बड़े दलित नेता है खड़गे जी, उनकी एक फोटो लगा देते तो तुम्हारी नौकरी नहीं चली जाती। लेकिन सिर्फ एक परिवार की भक्ति, सिर्फ एक परिवार की भक्ति। विवेक श्रीवास्तव, कांग्रेस ने तो कोई हद नहीं छोड़ी खड़गे जी की शान में। अध्यक्ष होते हुए उनकी तस्वीरें नहीं होती हैं होर्डिंग में, और दलित नेता की बात कर रहे हैं तहसीन पूनावाला। मैं पूछना चाहती हूं, यहां आप कहेंगे कि क्या गलत है वो जिसकी मर्जी तस्वीरें लगाए? गलत की बात नहीं है, बात है भाव की, रिस्पेक्ट। ऐसा नहीं कहूंगा। रिस्पेक्ट की। क्या रिस्पेक्ट दिखाई गई है? अगर कांग्रेस खुद नहीं दिखाती तो क्या खड़गे जी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह से रिस्पेक्ट दिखाएंगे, ये भाव दिखाएंगे? जी जी, मुझे जरा 30 सेकंड दीजिए। पहली चीज, अगर दलितों के लिए रिस्पेक्ट दिखानी थी तो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा ना करते नरेंद्र मोदी, माननीय राष्ट्रपति को बुलवाते और उनके हाथ से करवाते। क्यों नहीं करवाई? क्योंकि खुद श्रेय लेना था। राहुल गांधी जब उस प्राण प्रतिष्ठा के बारे में 2 शब्द बोलते हैं तो बड़ा आसान होता है उंगली उठाना, लेकिन शंकराचार्य ने भी यही कहा, इट इज अ पॉलिटिकल इवेंट। शंकराचार्य खुद वहां पे नहीं गए, और क्यों नहीं गए मैं बताता हूं। 2022 के अंदर महाकालेश्वर के मंदिर में जब रणवीर कपूर और आलिया भट्ट आयन के साथ गए थे तो उनको इसी बजरंग दल और भाजपा के लोगों ने रोका। बोला, रणवीर जी आपने तो स्टेटमेंट दिया था मैं पेशावर से हूं एंड आई लव टू ईट बीफ। आपके पिता ऋषि कपूर भी कहते हैं आई लव टू ईट बीफ। लेकिन जब प्राण प्रतिष्ठा हुई राम मंदिर में तो सबसे आगे आलिया भट्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी ने तो आलिया भट्ट की एक फोटो भी लगा रखी है घर में। कहते हैं साहब रोज सुबह नमस्कार करता हूं तो मुझे राम भक्ति की प्रेरणा मिलती है। यह बॉलीवुड का जमावड़ा जो था उस प्राण प्रतिष्ठा के अंदर, क्या यह राम की भक्ति के लिए था या सिर्फ एक पॉलिटिकल लॉन्च था भाजपा के इलेक्शन मैनिफेस्टो का कि साहब हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं, बिगुल बजा रहे हैं। अमिताभ बच्चन भी हैं, सारे अभिनेता वहां पर मौजूद हैं। तो वहां क्या हो रहा था? शंकराचार्य ने कहा मुहूर्त तक प्रीपोन कर दिया गया, हटा करके नहीं सुनी किसी ज्योतिषी की। मैं तो कुछ नहीं मानता, लेकिन जो हिंदू समाज को, धर्म को मानने वाले हैं वो क्या बोलेंगे इस बारे में? धर्म के साथ खेला। राहुल गांधी, नफरत की आप बात कर रही हैं, राहुल गांधी की षड्यंत्र करके उनको एज अ मेंबर पार्लियामेंट आउट किया गया, घर से जल्दीबाजी में निकाला गया। प्रियंका गांधी को बोला गया कोविड के बीच में घर छोड़ो, और वो जाकर के सिक्योरिटी कंसर्न्स के बावजूद एक शहीद की बेटी एक प्राइवेट फ्लैट में रह रही है। इसको कहते हैं नफरत। बयानबाजी को नफरत नहीं कहते हैं। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज सिर्फ ये कहा है